योमे आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ज़मीनी फिर फ़ज़ाई दौरा किया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अज़हर वकास का रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद निगरानी की। पंजाब में पहली बार इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस फ़ाल है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा तमाम जो हमारे इंतजामिया है उनको जो है वो इस हवाले से उनको शाबाश भी देंगी जो उनकी बनती है। इस गर्म मौसम के अंदर बड़ा आसान है AC वाले कमरों में बैठकर जो है वो रिपोर्टें तैयार करना, और ये मुश्किल काम है कि इस वक्त आप तमाम इंतजामिया के लोग जो है वो ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए आप देख रहे हैं। सबील लगाने का मकसद सर ये है कि हम हुसैनियत को हमेशा जिंदाबाद कहते रहेंगे और यजीदियत को मुर्दाबाद कहते रहेंगे, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कारवां चलाया है, एक इंसानियत को बचाया है, और इंशाअल्लाह हम इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। पेशावर में हिंदू बरादरी की जानिब से कोहाटी बाजार में मुनफरिद सबील। मुंतजमीन का कहना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया है, उसी पर अमल पैरा होते हुए मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शदीद दबाव मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स दिया। योम आशूर पर सदर मुमलिकत का खुसूसी पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, आजमाइशों में बहादुरी साबित कदमी का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आज़म का योम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर अफवाज, इंतज़ामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहा कि योम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और अहलकार के मशकूर हैं। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का योम आशूर पर पैगाम। कहा, वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरां कदर बाब है। हक व बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है। हक के लिए जीने और मरने के लिए दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मज़ीद कहा, आज गज़ा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। हमें इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज रोज़े आशूर है। रोज़े आशूर वो दिन कि जब सन 61 हिजरी को करबला मौला में नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफ़क़ा को मैदान करबला में इंतहाई जुल्म व बर्बरियत के साथ और बेदर्दी के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया। कल शाम से उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी, टेम्परेचर कम होगा। आज जैसे 40 से ऊपर रहा, आने वाले कल को 38 तक जा सकता है, और कल शाम से उम्मीद है कि सी ब्रीज बहाल होगी, तो फिर परसों से बाकायदा तौर पर मौसम ठीक हो जाएगा कराची का। कराची में बदतरीन हब्स और गर्मी, हीट वेव का आलम। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। बालाई पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, ज़ेरीन सिंध, जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। का दिन है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है, गैस बिल्कुल नहीं है घर के अंदर। नजरो नयाज का दिन था, कोई काम नहीं हो सका है घर के अंदर। बच्चे इतने परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक वालों ने बिल्कुल ही हद करी हुई है। हम बहुत परेशान हैं। कहीं किसी को यजीद बोलने की जरूरत नहीं, यजीद यही लोग हैं, क्योंकि इसलिए कि इनको ये 9-10 मुहर्रम की अहमियत क्या नहीं पता। न्याज नजर का दिन है, बच्चे बूढ़े सब परेशान है। गर्मी कैसी पड़ रही है, ना न्याज नजर कर सकते हैं, अपने पेट काट के बिजली के बिल भरते हैं। सुबह से लाइट नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, ना पानी है, ना बिजली है। हम किसको जाके बोलें, कहाँ जाके बोलें। शहर कायद में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। लियाकताबाद और गरीबाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ आवाम का शदीद एहतजाज। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम की दुहाइयाँ।
बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलबी एहतजाजी मुरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया गया। बन्नू कैंट पर हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। अबूरी अफगान हुकूमत फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करवाए और बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। तर्जुमान पेंटागन का बन्नू हमले में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी वजारत दिफा मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने बयान में कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखा जाएगा। DI खान में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम समेत शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने देही मरकज़ सेहत पर हमला किया था, जिसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद हुए थे। बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। शहीद हवालदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। साथ गया पाक आर्मी को, मैं पाक आर्मी पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उनको तो मैं फख्र करता हूँ कि आपने मुल्क का दफा, अपनी इज्जत का भी दफा, अपनी जान का भी दफा है। कोई इसमें कोई कसरी खफकी नाराजगी है ही ना, खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। माड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहा हूँ। कराची मलीर मेमन गोट में 2 बच्चे गटर में गिरकर जाँ बहक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। 1 जख्मी अस्पताल में ज़िले इलाज। जाँ बहक होने वालों में 11 साला तलहा और 4 साला हसनैन शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे पानी की सबील के करीब गटर के ढक्कन पर खड़े थे। ढक्कन टूटने से गटर में जा गिरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा। 14 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। वादी नीलम में रत्ती गली के करीब जीप गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जख्मी हो गए। 2 लाशें निकाली गई हैं। 4 की तलाश जारी है। ज़ियारत में 2 तंगी के मुकाम पर सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 5 सयाह जान से गए, 2 जख्मी हो गए। सयाहों का ताल्लुक कोयटा से है। खानेवाल में मोटरवे M5 पर कार टैंकर से जा टकराई। कार सवार 3 नौजवान जा बहा। तीनों दोस्त मुल्तान से नारायण कागान जा रहे थे। नौजवानों की शनाख्त आतिफ, शरास और उमर के नामों से हुई है। हब में गिडानी के साहिल पर नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों अफराद की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% हो सकता है। रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़श्ता साल शरह नमू 2.4% रही। मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। IMF के साथ मिलकर सारी माशी इस्लाहात करेगी। मौजूदा हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। माशी दर्जाबंदी के इदारे फैच की रिपोर्ट जारी। बताया रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है।
उस्मान पीरजादा का भारी बिल आने पर घर की बिजली कटवाने पर गौर, बताया कि बिल देखकर चौंक गया। समझ नहीं आती कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सोलर सिस्टम लगवाने का सोचा था, लेकिन हुकूमत उस पर भी टैक्स लगाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कब लगेगी, कैसे लगेगी? नून लीगी रहनुमाओं ने अपनी अपनी राय दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस सिलसिले में आला सतह पर मुशावरत का इंदिया दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी केपी पर डालना वफाक की नाकामी है। ये जंग सूबों ने लड़नी है, तो आप वज़ीर दिफा क्यों बने बैठे हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ सिक्योरिटी जैसे अहम मामले पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा पीटीआई के लीडर की हट धर्मी से वो इस मकाम तक आ पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ को भी सियासी जमात की तरह रवैया करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकानी असम्बली के अगवा पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पैगाम, कहा हमारे अरकान को उनके घरों से उठाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रुकन मौज़म जतोई को उनके घर से अगवा किया गया। जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया। स्पीकर कौमी असम्बली को इतलात दिए बगैर कैसे किसी रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है? इतला मिल रही है कि एंटी करप्शन ने उठाया है, जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी, वस्ती गजा पर आग बरसा दी। कम अज़ कम 48 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर तादाद मासूम बच्चों की है। इसराइली ड्रोन्स और जेट तैयारों ने 1 घंटे तक मुसलसल मिसाइल फायर किए। 3 फ़िज़ाई हमलों से इलाके में शदीद बर्बादी, हर तरफ आग और लाशें बिखर गईं। 25 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमले में शहीद हुए। 18 खान यूनिस में और शुमाली गजा में 5 शहादतें हुईं। इसराइल ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूलों को निशाना भी बनाया, जिसमें 100 से ज़ायद शहादतें हुईं। बांग्लादेश में तुलबा की एहतजाजी तहरीक, पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 तुलबा जाँ बहक। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क के क़याम के लिए जिद्दोजहद में शामिल अफराद के अहल खाना को सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया है, जिस पर तुलबा सरापा एहतजाज हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की पाकिस्तानी तुलबा को एहतजाज से दूर और हॉस्टल्स के कमरों तक महदूद रहने की ताकीद। भारतीय क्रिकेट के 2 बड़ों के दरमियान इख्तलाफात, T20 टीम के इंतखाब का मामला खटाई में पड़ गया। बीजेपी रहनुमा अमित शाह के बेटे और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के दरमियान मामला नो रिटर्न पर पहुंच गए। दोनों की शेड्यूल मुलाकात जुमेरात तक मौखर। भारतीय मीडिया के मुताबिक गंभीर और जय शाह में इख्तलाफात की वजह भारतीय T20 टीम की क़यादत है। गौतम गंभीर सूर्या कुमार यादव को T20 कप्तान बनाना चाहते हैं। जय शाह का वोट हार्दिक पांड्या के हक में है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा क़यादत से मुस्ताफ़ी हो चुके। यूरो कप की फातेह स्पेन की फुटबॉल टीम के एजाज़ में मैड्रिड के शाही महल में इस्तकबालिया दिया गया। शहजादी ल्यूनर और शहजादी सोफिया तवज्जो का मरकज़ बन गई। शहजादी ल्यूनर और शहजादी सोफिया ने हिस्पानवी फुटबॉल टीम की शर्ट्स पहनकर खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। यौम आशूर पर क्रिकेटर सरफराज अहमद ने भी खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।